यहाँ पे नीचे जाओ प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज स्क्रॉल डाउन। इसको नीचे कर दो ब्लैक वाले को। या हाँ ठीक है। ठीक है, एनेबल्ड ऑलरेडी एनेबल्ड है। अभी इसको लॉग आउट करो आपके अकाउंट को। इसमें अभी आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी इनेबल्ड है सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो अभी साइन आउट करेंगे तो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगे। अभी युवराज कुछ कॉन्फ़िगर तो नहीं किया है ना आपने? ना ना कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है। पासवर्ड डालो आप। इसको दोबारा से लॉग आउट करके अदर स्क्रीन पे लो। इस पे कोई अदर ब्राउजर है आपके पास? हम्म। या तो इनकॉग्निटो खोलो अगर क्रोम है तो ये, या कोई अदर ब्राउजर खोल लो। माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया या कुछ भी, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो मैंने होल स्क्रीन नहीं शेयर किया था ना अभी। ठीक है। अभी ये दिख रहा होगा ना आपको। अभी ये खोला है मैंने जो हम्म। माइक्रोसॉफ्ट एज। इसमें आपने पहले लॉगिन कर रखा है क्या? इसमें तो पासवर्ड ही नहीं मांग रहा इसमें तो पहले लॉगिन किया नहीं था मैंने। ये तो ब्राउज़र इस्तेमाल ही नहीं करता मैं। है। ये तो पासवर्ड ही नहीं मांगा इसमें। तो कुकीज से अदरवाइज क्रेडेंशियल उठाता है। इसको लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करना। इसमें क्या होगा यार? मतलब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट ना। अगर हम कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, क्या कॉन्फ़िगर नहीं करते सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, मेल पे कोई कोड जाएगा। और वो मेल पे जो कोड जाएगा वो हमें फिल करना पड़ेगा। वो एज अ सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करेगा। सेकंड फैक्टर क्या होता है कि मतलब दो तरह की ऑथेंटिकेशन, नो कर दो एक बार इसको। दो तरह के ऑथेंटिकेशन होंगे कि एक तो अपने को पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर क्या होगा, मेल पे कोड डालना पड़ेगा। लॉगिन कर रहा है ये। या ये फिर ये हो सकता है आप इसकी शायद, ये तो आओ ये मेल वो नहीं है, कॉन्फ़िगर नहीं है। ये आपने hotmail.com करा ना? हॉटमेल ही किया था मैंने। हॉटमेल वाला ही। हाँ। या तो मतलब उस ये हो सकता है कि हाँ हॉटमेल की ईमेल कॉन्फ़िगर नहीं है, अकाउंट बना दिया उसने सिंपल। अदरवाइज अगर आप जीमेल बनाओगे तो आपको क्या करेगा, वो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही मांगेगा। या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोल देते हैं। अभी आपके में नहीं आ रहा वो मेल वाला ऑप्शन, तो क्या करेंगे हम, अभी
कमिंग लेक्चर में हम कॉन्फ़िगर करेंगे सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। जिसका किसी का जीमेल का अकाउंट है, वो अगर अभी है तो बेटर रहेगा, हम दिखा देंगे, अदरवाइज फिर हम बाद में देखते हैं। किसी के पास है अभी कॉन्फ़िगर जो नया अकाउंट हो? यस अखिलेश, मेरे पास है। 1 मिनट। मीनवाइल किसी को कोई डाउट कल के लेक्चर में, जिन्होंने लेट ज्वाइन करा था, वीडियो देखने के बाद कोई डाउट? यार गेस्ट यूजर कौन है? 2 लोगों ने आज भी ज्वाइन कराया एज अ गेस्ट यूजर। अभी मुझे बताएगा कौन है, मैं नाम ले रहा हूँ। अमनदीप शर्मा, अंकित मंगल, अविनाश, नकुल, नवीन तिवारी, नवीन वशिष्ठ, निकिता, प्रदीप, परमानंद, पीयूष, प्रिंसी, पुनीत, रेणु, ऋषभ, सूरज, विकास, युवराज, अखिलेश। 2 कौन रह गए हैं जिनका नाम नहीं लिया मैंने? सर शिवांकु। शिवम। शिवांकु सर। ओके, शिवांकु। और अदर? अदर वन इज सेकंड गीता। गीता। या ओके। यार आप ना नेम से ज्वाइन कर लेना, जब भी आप ज्वाइन करो कॉल तो आपके पास ऑप्शन आता है एज अ गेस्ट यूजर ही ज्वाइन करना है या नेम के थ्रू ज्वाइन करना है, तो नेम आपका put करके फिर आप ज्वाइन कर लेना। अभी भी कर यस। सकते हो। हाँ, एक बार डिस्कनेक्ट करके यस, थैंक यू। हाँ मेरा शेयर हो रहा है क्या स्क्रीन? हाँ हाँ, विजिबल है। ओके। हाँ, ठीक है। मेरे में भी ये ऑलरेडी इनेबल्ड है, तो हम्म। आई थिंक ये दूसरे ब्राउजर पे लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। एक बार इसी पे करके देखो, नहीं हो रहा, साइन अप। मैंने ट्राई किया, नहीं हो रहा है। अदर ब्राउजर पे करके देखना है। यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा क्या उसके लिए? नहीं नहीं, मैसेज करो नहीं। ये आई थिंक ये कौन सा पिन है? ये तो लैपटॉप का पासवर्ड मांगा, फिर हो गया लॉगिन। यहाँ से लॉग आउट करके ट्राई करूँ क्या एक बार? एक बार करके देखो। क्रोम है तो उसमें इनकॉग्निटो मोड में एक बार कर लो, यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रोम में। यहाँ पे क्या? नहीं नहीं, क्रोम पे जाओ। क्रोम पे जो ये ब्राउजर है ना, नीचे। क्रोम पे ही है। नीचे जाओ। हम्म, जो ये साइन है ना यहाँ क्रोम पे। का। नहीं नहीं, क्रोम का साइन है ना नीचे, बिल्कुल अच्छा, क्लिक के हाँ हाँ नीचे। हाँ हाँ। यहाँ पे यस। राइट क्लिक करो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो करो। अभी यहाँ करूँ पे यहाँ पे? डालो जियो पोर्टल। यहाँ पे नो करना है। ये हो गया। अभी भी हो गया ये लॉगिन।
मैं देखता हूँ इसमें, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इसको लेना चाहिए सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हम्म एक बार एक काम करना इसमें, प्रॉपर्टीज में जाओ एक बार। अखिलेश 14 डेज के बाद नहीं होगा एमएफ एनेबल न्यू अकाउंट अगर। ये सेकंड फैक्टर मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाता है, क्योंकि जो ये नहीं डिफॉल्ट 14 फीचर डेज है के ना, बाद। कंफर्म है ये। हाँ एक बार हम मैंने सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स पे करना क्लिक, एक बार यहाँ पे एक बार। क्या डिसेबल करके इनेबल करूं क्या? हाँ हाँ हाँ, एक बार करना। कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगे यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, कोई भी कर लो। अब दोबारा इनेबल करो इसको और फिर एक बार चेक करना, अदरवाइज फिर 14 डेज बाद क्रॉस चेक करेंगे क्या है क्या नहीं। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, 14 to 15 डेज लेता है थे। उस टाइम पे फिर आपको कॉन्फ़िगर करना ही होगा। Oh, I हाँ think 14 डेज it- तक स्किप करने का ऑप्शन देता है अखिलेश। बट अगर मैं स्किप नहीं करना चाह रहा हूँ हाँ फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो हमारे पास तो स्किप का ऑप्शन आया ही नहीं अभी। वो नहीं आ रहा। अखिलेश एक यूजर बनवा के ना उसको लॉगिन करवा के देखो फिर आएगा। डायरेक्ट लॉगिन हो गया अगेन। ठीक है, एक यूजर क्रिएट करवाइए और एक्टिव डायरेक्टरी में। अच्छा फिर ठीक है, अभी वेट हाँ करो, ये अभी यूजर। रूट यूजर पे नहीं आएगा मुझे लगता है। बट रूट यूजर पे वैसे आना चाहिए। आना चाहिए बट। नहीं यार, चलो एक बार चेक कर लेंगे। अभी मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ, उसमें यूजर्स वगैरह ग्रुप्स वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे ना, उसके बाद क्रिएट करेंगे यूजर। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। ओके। कल तक किसी को कोई डाउट जो जो हमने किया था? सबको क्लियर है ना? Yep. हाँ यार किसी को क्लियर नहीं है तो अभी बोल दो, अदरवाइज फिर समझ में नहीं आएगा क्या है जियो एक्टिव डायरेक्टरी, क्या है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ग्रेट। तो अभी याद हो किसी को, हमने जो एक्टिव डायरेक्टरी का काम बताया था उसमें क्या होता है, यूजर्स को मैनेज करना, ग्रुप्स को मैनेज करना, एप्लीकेशंस की आइडेंटिटीज को मैनेज करना, वो सब किस में करते हैं हम, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में करते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम आज क्या सीखेंगे, यूजर क्रिएट करना। मैंने आपको बताया है कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का काम क्या है, यूजर्स एंड ग्रुप्स को मैनेज करना। क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अभी हम अगर कंसोल पे जाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होंगे, यूजर्स का, ग्रुप्स का। अभी ये भी ऑप्शंस है, ये सब करेंगे हम। अभी सिर्फ इसमें फोकस करना, यूजर्स एंड ग्रुप्स पे। अगर मैं बात करता हूँ यूजर्स की, तो यहाँ पे मैं यूजर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जैसे आपका डिफॉल्ट अकाउंट होगा तो यहाँ पे कि सिर्फ एक यूजर दिखाएगा,
कौन सा यूजर दिखाएगा? जिसने अकाउंट क्रिएट करा है। जैसे मैंने ये अखिलेश शर्मा ने क्या करा था, ये अकाउंट क्रिएट करा था, उसका नाम क्या है? अखिलेश शर्मा। उसकी यूजर प्रिंसिपल नेम क्या होता है? ईमेल आईडी। तो उसकी ईमेल आईडी क्या है? ये उसकी ईमेल आईडी है, ये उसकी ईमेल आईडी है। ठीक है, अगर मुझे नए यूजर क्रिएट करना है तो न्यू यूजर पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे दो वे आते हैं। फर्स्ट, इधर यू कैन क्रिएट न्यू यूजर। थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देंगे प्लीज। स्क्रीन बड़ी, राइट। अभी है विजिबल? थोड़ी सी तो बड़ी हुई है। बस इतनी बड़ी होगी मैक्स, आई थिंक। अच्छा ओके, नो क्योंकि इशू। ये वो पीपीटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये कंसोल है। ओके ओके, नो इशू। एक बार रुको, मैं देखता हूँ। अभी विजिबल है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ओके। ठीक है, देर आर टू वेज टू क्रिएट यूजर। either you can create user from this console or either you can invite external user also. external user क्या होगा? जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशनशिप नहीं रखेगा। जैसे मैं हो गया एक अखिलेश, वो किसका पार्ट है? वो अ, किसी भी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। बट एक अदर यूजर है, वो किसी डीईवाई का पार्ट है। तो मुझे डीईवाई के बंदे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? इनवाइट एक्सटर्नल यूजर पे क्लिक करूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या नाम दूंगा? यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ यूजर ए के नाम से। ठीक है, उसका जो डोमेन नेम होगा वो किससे अपेंडेड होगा? अपेंडेड मतलब किससे, मतलब लास्ट में क्या आएगा उसके? यूजर ए @अखिलेश, ये जो उसकी होगी वो होगी डोमेन। डोमेन मतलब जैसे कि मेरा क्या हो गया? अखिलेश @kpmg.com। ठीक है, वैसे इसका क्या होगा? यूजर ए ये ऑर्गेनाइजेशन होगी का मतलब, कहने का मतलब ये है। जैसे क्या होता है? अखिलेश @accenture.com, अखिलेश @infosys.com। तो इन्फोसिस क्या हो गया? मेरा डोमेन हो गया, मेरी कंपनी की पहचान हो गई। यहाँ पे मैंने क्या करा? ये मेरी कंपनी है, ये किसने बना के दी है? इसने बना के दिया, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिया है। तो मेरा क्या हो गया? ये यहाँ पे बैक एंड पे क्या होगा? यूजर ए इसके थ्रू मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है? अखिलेश.शर्मा@gmail.com। तो जीमेल क्या है? गूगल ने जो क्या करके मेरे को डोमेन प्रोवाइड कर रखा है, जो मेरे क्या होगा? मेरे लास्ट में लगेगा, मेरे नेम के बाद में। तो मेरी यूजर नेम क्या होगा? वो मेरा यूजर नेम ये होगा, यूजर ए@अखिलेश, ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, उसके अखिलेश बाद मीन्स हम्म, जो भी यूजर क्रिएट कर रहा है उसकी जो प्रोफाइल है वो उसका डोमेन होगा। हाँ, ठीक। प्रोफाइल मतलब समझा नहीं मैं। मीन्स जिस भी अकाउंट के थ्रू मैं उस अकाउंट का लॉगिन किसी को दे रहा हूँ, ऑथेंटिकेट मैं ऑथराइज मैं कर रहा हूँ, तो वो उसका डोमेन होगा। नहीं नहीं नहीं, देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेट्स सपोज xyz.com है। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? xyz.com। तो मैंने क्या करा? इन्होंने डोमेन रजिस्टर करा कि मेरे जो यूजर्स हैं उनकी मेल आईडी क्या होनी चाहिए? अखिलेश@xyz.com होना चाहिए। ठीक है, तो जो xyz.com है वो मेरा ये है, ये वाला पार्ट है। ये पूरी जो डिटेल है ना, ये किसके इक्वल है? xyz.com के इक्वल है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने डिफॉल्ट बना के दिया हमें। और जो अखिलेश है वो किसके इक्वल है? यूजर ए के इक्वल है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स तो सपोज। अभी जितने भी यूजर हम क्रिएट करेंगे वो microsoft.com से ही होंगे, राइट? हाँ, वो किससे क्रिएट होंगे? वो इससे क्रिएट होंगे। हम्म। उनकी मेल आईडी क्या होगी? यूजर
a@अखिलेश6120940222gmail.onmicrosoft.com। ये क्या करा इसने, डिफॉल्ट डोमेन बना के दिया है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। देखो ये वाला। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसमें अभी आपको क्लियर हो जाएगा, मैं कस्टम डोमेन बना के दिखाऊंगा अपकमिंग लेक्चर में, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, नेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, यूजर ए नेम डिफाइन करा, और इसके बाद मुझे पासवर्ड डिफाइन करना होगा। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ऑटो जनरेट पासवर्ड क्रिएट करना है या कस्टम क्रिएट करना है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, कस्टम क्रिएट करना है मुझे। तो इसमें क्या होता है, इसमें पासवर्ड पॉलिसी होती है, डिफॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी जो एज्योर की तरफ से डिफाइन होती है। क्या पॉलिसी डिफाइन होती है वो, कि अगर यूजर का मैंने पासवर्ड क्रिएट करा और वो फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा, तो क्या होगा, उसे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। फिर मैं ये करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं जब ये लॉगिन करेगा ना यूजर है, तब क्या करना पड़ेगा, मुझे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। और इसका क्या होगा, इसने क्या करके पासवर्ड पॉलिसी डिफाइन कर रखी है। आपको याद हो कभी जब आप पासवर्ड क्रिएट करते हो, तो वो कहता है कि मिनिमम लेंथ है पासवर्ड की, वो क्या होनी चाहिए, 10 से कम नहीं होनी चाहिए, 10 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये भी क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट या एज्योर बाय डिफॉल्ट डिफाइन करके देता है यूजर्स के लिए। और जैसे मैं ये करूंगा, तो ये क्या कह रहा है, देखो मिनिमम क्या होना चाहिए, पासवर्ड की जो लेंथ है वो होनी चाहिए 8 कैरेक्टर्स की। और उस पासवर्ड में क्या होना चाहिए, एक लोअर केस मैंडेटरी है, एक अपर केस मैंडेटरी है, एक नंबर मैंडेटरी है, एक सिंबल्स मैंडेटरी है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पासवर्ड डिफाइन करता हूँ। मैंने क्या करा, कैप्स लेटर भी यूज करा, स्मॉल भी यूज करा, नंबर भी यूज करा, और @ भी यूज करा। तो मैंने क्या करा, ये यहाँ पे पासवर्ड डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगा अभी अपकमिंग लेक्चर में, ये अकाउंट इनेबल्ड क्या होता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सीधा डायरेक्ट क्या करूँगा, क्रिएट करूंगा। प्रॉपर्टीज है इसमें, आपको नेम वगैरह डिफाइन करना, जॉब टाइटल वगैरह, ये हमारे काम का भी नहीं है। सिटी वगैरह डिफाइन करना, ईमेल वगैरह, वो सब चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट आ गया कि आप किसी ग्रुप में या कोई रोल डिफाइन करना चाह रहे हो, ये भी अभी आपको आज ही पता लगेगा क्या है असाइनमेंट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिव्यू और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्या करा, मेरा यूजर नेम मैंने कॉपी करा और मैं क्रिएट कर दिया यूजर। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा सक्सेसफुल यूजर क्रिएट हो गया। वेट आई थिंक 2 to 3 मिनट लेगा ये यूजर रिफ्लेक्ट होने में। हाँ, हो गया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यूजर ए को लॉग इन करता हूँ। यहाँ पे मैंने यूजर ए की मेल आईडी डाली। ठीक है, और मैंने क्या करा, नेक्स्ट करा। ये क्या कह रहा है, देखो ये पासवर्ड पॉलिसी क्या ले रहा है, ये कि फर्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा पासवर्ड। मैंने फर्स्ट टाइम क्या करा, पासवर्ड चेंज किया। ये मैंने क्या करा, अभी करंट पासवर्ड डाला।
मैंने क्या करा, ये मैंने पासवर्ड अपना यहाँ पे फर्स्ट टाइम के चेंज करने के बाद मैंने क्या करा, ये पासवर्ड अपना कॉन्फ़िगर कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, साइन इन करूँगा। ये मेरा यूजर हो गया साइन इन, क्या हो गया, लॉगिन हो गया। मे बी लेटर। अब यहाँ पे देखो इसकी जो ईमेल आईडी है वो क्या है, user@affiliation, ये पूरी कंप्लीट में ईमेल आईडी है इसकी। तो यूजर ए इज इक्विवेलेंट टू कोई भी यूजर हो गया, लेट्स सपोज नकुल एक यूजर हो गया, तो यूजर ए इज इक्वल टू नकुल। और अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से क्या करता है, ज्वाइन करके उसने कोई ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स सपोज उसने एक्सेंचर ज्वाइन करके, तो @accenture.com वो क्या होगा, वो इसके इक्वल होगा। accenture.com किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। अखिलेश 6120940 इसके इक्वल होगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ अभी कुछ भी रिसोर्स वगैरह क्रिएट करने या कुछ भी करने की, तो इसके पास अभी कुछ भी परमिशन नहीं है, तो ये यहीं पे वापस आपको होम स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर देगा आपको। रीडायरेक्ट कहाँ कर रहा है, ये होम स्क्रीन पे कर रहा है। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, कुछ भी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहाँ कर रहा है, होम स्क्रीन पे रीडायरेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है अभी, क्योंकि सिर्फ इसने ऑथेंटिकेट की है। ऑथेंटिकेट मतलब उसने, यूजर ने क्लेम करा कि भाई मैं इस एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट हूँ और ये मेरा पासवर्ड है। तो उसने चेक करा डेटाबेस को और उसने क्या कर दिया, लॉगिन करने दे दिया। बट उसके बाद उसको किसी काम करने के लिए उसको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। किसी काम को करने के लिए उसको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। वो अभी तक हमने क्या करा है, डिफाइन नहीं की है। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट? ठीक है, तो अभी यूजर पे ये क्रिएट करने का भी है। अभी क्या करते हैं, ग्रुप और क्रिएट करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे मैं ग्रुप्स पे गया। ग्रुप्स पे आप कल का लेक्चर सबको याद है ना, क्या करा था हमने क्या नहीं, सबको याद है? हाँ। ठीक है, तो मुझे बताओ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है जो, वो एज अ डायरेक्टरी किन किन चीजों को सपोर्ट करती है बाय डिफॉल्ट? यूजर्स को, एप्लीकेशंस को। नहीं नहीं, मैंने ये बोला था ना, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी दो चीजों के लिए काम करती है। ये तो एक तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए। नहीं, एक एज्योर प्लेटफॉर्म के लिए और एक, यूजर और ग्रुप के लिए ये किसने बताया, यूजर एंड ग्रुप? माइक्रोसॉफ्ट 365। हाँ, ये अब करेक्ट आंसर। तो अभी क्या करेंगे हम, जब ग्रुप क्रिएट करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे। सिक्योरिटी मतलब कि मेरे एज्योर प्लेटफॉर्म के लिए आप क्या कर रहे हो, ग्रुप क्रिएट कर रहे हो। और दूसरा ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए, कि आप माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप क्रिएट करना चाह रहे हो या सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना चाह रहे हो। अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 होगा तो वो कौन से, किसके लिए होगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 कंसोल के लिए क्या होगा, ग्रुप क्रिएट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिक्योरिटी पे गया, यहाँ पे नेम डिफाइन करता हूँ मैं। नेम, इन दोनों में ये डिफरेंस क्या है जो अभी आपने बताया, सिक्योरिटी और माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप में? सिक्योरिटी का जो ग्रुप होगा वो करेगा मेरे एज्योर प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये जो कंसोल है ना, इसके लिए वर्क करेगा। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप जो वर्क करेगा वो करेगा माइक्रोसॉफ्ट 365 कंसोल के लिए। ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, विद इन ऑर्गेनाइजेशन है। देखो यार, ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स सपोज मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है केपीएमजी के नाम से। ठीक है, तो केपीएमजी ये तो है नहीं कि अकेला एज्योर प्लेटफॉर्म यूज करेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो टीम्स भी यूज करेगा, वो एक्सेल शीट भी यूज करेगा, वो वर्ड भी यूज करेगा, वो शेयर फोल्डर भी यूज करेगा, वो वन ड्राइव भी यूज करेगा, सब चीजें यूज करेगा, राइट? तो वो जो वन ड्राइव वगैरह है वो किसके लिए है, वो है एक अलग से कंसोल है उसके लिए, माइक्रोसॉफ्ट 365 बोलते हैं उसको। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है वो एक अलग एंटिटी है, और माइक्रोसॉफ्ट 365 है वो एक अलग एंटिटी है। ठीक है। तो
उन दोनों के लिए हम यहाँ पे ग्रुप मैनेज कर सकते हैं। मतलब जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है वो आइडेंटिटी प्रोवाइडर की तरह काम करेगी। किसके लिए? एज्योर प्लेटफॉर्म के लिए भी करेगी और माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए भी करेगी। लेकिन मुझे अभी ये सिक्योरिटी और माइक्रोसॉफ्ट जो आपको 365 बता रहे हैं ना, इसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं फिर भी। सिक्योरिटी जो ग्रुप है वो किसके लिए होगा? एज्योर प्लेटफॉर्म के लिए होगा। एज्योर इसके लिए प्लेटफॉर्म होगा। के लिए सिर्फ। ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के लिए, ठीक है। जो ये दिख रहा है ये इसके लिए होगा। ठीक है। और जो माइक्रोसॉफ्ट 365 होगा वो किसके लिए होगा? वो माइक्रोसॉफ्ट 365 कंसोल के लिए होगा। तो अभी जैसे हम वो ये इसके इसके लिए नहीं कंसोल होगा। में है, वो अलग से है क्या ये माइक्रोसॉफ्ट 365? हाँ ये एज्योर। ये विद इन कंटेन नहीं है, एज्योर के अंडर नहीं है, लेकिन उससे अलग है। हाँ अलग है माइक्रोसॉफ्ट 365। तो इसमें क्या होता है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को एक लगा के चलो, कॉमन चीज है। एक एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इज इक्वल टू ए, ठीक है। बी क्या है मेरा? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। सी क्या है मेरा? माइक्रोसॉफ्ट 365 है। जो ए होगा, ए वो दोनों के लिए एज अ आइडेंटिटी प्रोवाइडर काम करेगा, बी के लिए भी सी के लिए भी। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए पे क्या करूंगा, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूंगा। वो किसके लिए होगा? बी के लिए होगा। बी इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। और अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप क्रिएट करूंगा वो किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा। सी इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट 365 कंसोल। ठीक है। ठीक है। ऑफिस 365 सुना हो यार? हाँ, ऑफिस 365 सुना है। तो ये इसके लिए कह रहा हूं मैं, माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है। ठीक। यहाँ पे क्या करता हूं मैं, सिक्योरिटी का एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ। यानी इसमें अगर मैं ये कहूँ, ये सिक्योरिटी ग्रुप जो आप क्रिएट कर रहे हो, ये एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए एक ब्रिज का काम करेगा? नहीं, ये ब्रिज का काम नहीं करेगा। ये सिर्फ ये जो सिक्योरिटी ग्रुप होगा ये किसके लिए होगा? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के लिए होगा, सिंपल। ठीक है। इसका उससे कोई लेना देने नहीं है, ऑफिस 365 से। रुको मैं पीपीटी में समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उसमें 365 में सारी एप्लीकेशन होंगी पुनीत, माइक्रोसॉफ्ट की, पीपीटी, एक्सेल एंड आउटलुक। मैंने क्या करा, ये मेरा क्या है? एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है। आपने अपने पैंट में से चिमटी निकाली है? ये मेरा क्या है? एज्योर प्लेटफॉर्म है। माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है। अभी क्या करता हूं मैं, जो एज्योर एडी है वो एज अ एक्टिव डायरेक्टरी काम करेगी। किसके? एक्टिव एज अ आइडेंटिटी प्रोवाइडर। आइडेंटिटी प्रोवाइडर मतलब कि वो आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगी किसको? आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगी ये दो प्लेटफॉर्म को, दो चीजों को। किसको? एक तो एज्योर प्लेटफॉर्म को, एक माइक्रोसॉफ्ट 365 को। जब मैं क्रिएट करूंगा सिक्योरिटी ग्रुप तो वो किसके लिए होगा? वो होगा मेरे एज्योर प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है। ग्रुप क्यों क्रिएट करते हैं? ग्रुप क्यों क्रिएट करते हैं? अगर सेम यूजर्स हो, सेम जॉब पर्सोना, पर्सोना मतलब जॉब रोल। सपोज कि कोई बंदा सिक्योरिटी का है, उसका टास्क क्या है? फायरवॉल क्रिएट करना। तो ठीक मैं है। क्या करूंगा, एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, मल्टीपल यूजर्स उसके अंदर ऐड कर दूंगा, सो दैट मेरे को इजी हो जाए मैनेज करना, परमिशन असाइन करना। एक तो मैं 100 यूजर्स को एक यूजर के पास जाके उसको असाइन करूंगा परमिशन, और एक क्या करूंगा, सिंपल ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा परमिशन। तो कौन सा इजी है? ग्रुप वाला इजी है। तो मैंने क्या करा, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया मैंने। किसके लिए? यूजर्स के लिए। यूजर्स के लिए। और वो किसके लिए होगा? एज्योर प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा। फिर मैंने क्या करा, एक माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप क्रिएट करा। वो किसके लिए होगा? वो इसको होगा माइक्रोसॉफ्ट के लिए, इसके लिए ऑफिस 365 के लिए। ठीक है।
ठीक है, अच्छा, इतना सा। हाँ अखिलेश जी, ये जो चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन है, ठीक है, हम्म, जिस टाइम पे हम्म, आपने करके दिखाया था, वो जो करंट पासवर्ड डालते हैं, तो जिस पासवर्ड से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, वो पासवर्ड हम्म। सामने वाले को बताना पड़ेगा कि चेंज पासवर्ड की मेरे को ही लॉगिन करके और सामने वाले को चेंज करके देना पड़ेगा, ऐसा? नहीं नहीं, वो हम क्या करते हैं, मतलब यूजर्स को डिटेल शेयर करते हैं सारी, हम्म कि आपका फर्स्ट पासवर्ड क्या है, यूजर नेम क्या है, फिर उसके बाद हम्म वो अपने एंड पे करेगा। मीन्स, क्योंकि पासवर्ड तो हमें ही चेंज करके देना पड़ेगा ना, नहीं तो नहीं वो नहीं तो नहीं हमारा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पासवर्ड हमें ही करना पड़ेगा। हमें क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डमी पासवर्ड क्रिएट कर देंगे, उसके बाद यूजर अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड रखेगा, और वो पासवर्ड कहाँ स्टोर हो जाएगा, मेरे डेटाबेस में, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में। अच्छा, वो डमी डमी हमें यार मैं, देना पड़ेगा। हाँ, इतने पासवर्ड कहाँ से लाऊंगा मैं? आप कभी भी देखो, लैन के पासवर्ड आप खुद करते हो कॉन्फ़िगर, या आपको देता है कोई? फर्स्ट नहीं नहीं टाइम देता है, देना। उसके बाद आपको रीसेट खुद ही करना पड़ता है। हाँ हाँ। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। आप सिर्फ इसको क्या लेके चलो, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को, जैसे मैं अपने ऑफिस के लैपटॉप पे काम करता हूँ, उससे कंपेयर हाँ करते चलो, सिंपल। हाँ हाँ, ओके। आप ऑफिस के लैपटॉप पे जब काम करते हो तो आप यूजर नेम डालते हो, फिर उसके बाद पासवर्ड डालते हो। वो क्या है, वो एक्टिव डायरेक्टरी, कोई भी डायरेक्टरी हो सकती है, उसने उसके अंदर वो यूजर ने पासवर्ड क्रिएट कर रखा आपके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं, ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे देता हूँ मैं अभी क्या करता हूँ, पहले लैब के नाम से क्रिएट कर देता हूँ, यह करता हूँ, इन्फ्रा के नाम से ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, रिलेटेड एक्टिविटी, इसके बाद क्या करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा किसको, ग्रुप को। इसमें अभी मैं ओनर, मेंबर्स, ये सब चीजें आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये क्रिएट करा। उसके बाद मैं एक क्रिएट करूंगा, क्या, माइक्रोसॉफ्ट 365 न्यू ग्रुप पे गया मैं। न्यू ग्रुप पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट 365 क्रिएट करा। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टेस्टिंग के नाम से ग्रुप क्रिएट कर दिया। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें आपको ग्रुप ईमेल एड्रेस का ऑप्शन दिखा रहा है, उसमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपको क्रिएट करके दे देगा वो। ठीक है, ये क्या करता हूँ, दिस ग्रुप इज फॉर ऑफिस 365, पूजा करना ना। ये क्या करा, उसके बाद क्रिएट करा। दो ग्रुप मेरे क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। ग्रुप ऐसे क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी का, माइक्रोसॉफ्ट 365 का, और यूजर आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद रिफ्रेश करते हैं। तो क्या हुआ, एक ग्रुप बन गया मेरा सिक्योरिटी का, एक ग्रुप बन गया मेरा माइक्रोसॉफ्ट 365 का। अब लेट्स सपोज क्या करना है मुझे, ये यूजर डिलीट करना है। मैं एक काम करता हूँ, नया यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर भी के नाम से। फोटो जनरेट करता हूँ, रिव्यू, क्रिएट। तो मैंने क्या करा, ये यूजर भी है, मैंने ये क्रिएट किया, और मैंने किसी रीजन से ये डिलीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, ये मैंने ये डिलीट करा, और उसके बाद मुझे ये रिस्टोर करना है। किसी रीजन से एक्सीडेंटली मुझसे क्या हुआ, डिलीट हो गया, तो मुझे क्या करना है, ये रिस्टोर करना है, रीएक्टिवेट करना है, कहने का मतलब। तो मैं क्या करूंगा, अभी क्या हो गया मेरा, यहाँ से क्या हो गया, विजिबल नहीं है, अभी यूजर हो गया मेरे पास डिलीट। तो मेरे पास क्या होता है, 30 डेज होते हैं इसको रिस्टोर करने के, इस यूजर्स को। तो मैं क्या करूँगा, डिलीटेड यूजर्स पे जाऊंगा, प्रीव्यू मोड में अभी यहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, डिलीटेड यूजर दिखेगा।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिस्टोर यूजर कर पे क्लिक कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, मेरे को एक्टिव यूजर्स में शो करने लग जाएगा। अभी थोड़ी देर में क्या होगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया, ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिव यूजर्स में ये क्या हो गया, शो करने लग गया आपको, और यहाँ से क्या हो गया, ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो रिटेंशन पीरियड है या रिस्टोर पीरियड है, ये क्या होता है, 30 डेज का होता है। अगर 30 डेज हट गए तो कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद क्या होगा, आप रिटेन नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे आईफोन में होता है, अगर आप कोई फोटोज डिलीट करते हो तो वो डिलीटेड आइटम्स में आपको शो होगी 30 डेज के लिए, आपके वो दिन काउंट होते रहेंगे। 30 डेज तक आप क्या कर सकते हो, उसको रिस्टोर कर सकते हो, अदरवाइज क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगी परमानेंट। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यूजर्स के साथ है। बट जब मैं बात करता हूँ ग्रुप्स की, तो ये सेम कॉन्सेप्ट ग्रुप में भी होना चाहिए। बट ग्रुप में क्या होगा, हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। लेट्स सपोज मैंने क्या करा, ये दोनों ग्रुप डिलीट कर दिए। तो अभी मैंने क्या करा, ये दोनों ग्रुप क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। जब मैं ग्रुप डिलीट कर रहा हूँ तो एक्टिव ग्रुप में कोई भी मुझे शो नहीं कर रहा है। पर जब मैं डिलीटेड ग्रुप्स शो क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें सिर्फ एक ग्रुप कर रहा है, मुझे शो कर रहा है रिस्टोर करने के लिए। एक ग्रुप मुझे शो नहीं कर रहा है, वो क्या हो गया, वो परमानेंट डिलीट हो गया। वो क्या हो गया, परमानेंट डिलीट हो गया। वो कौन सा ग्रुप था, वो ग्रुप था मेरा सिक्योरिटी ग्रुप, जो एज्योर प्लेटफॉर्म वाला है। और जो ये ग्रुप है, ये क्या होगा, मेरा माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला ग्रुप है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं अगर वो एक्सीडेंटली डिलीट हो गया। बट सिक्योरिटी ग्रुप जो एज्योर प्लेटफॉर्म का जो ग्रुप है, उसमें हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है रिस्टोर करने का। तो ये याद रखने वाली चीज है। देखो इसने क्या करा, डिलीट कब करा, 2 तारीख को, और 2 मई को डिलीट करा इसने। और परमानेंट डिलीशन डेट क्या है इसकी, 1 जून। 30 days आफ्टर ओरिजिनल डिलीशन ग्रुप्स आर परमानेंटली डिलीटेड। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, उसको माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला ग्रुप है, इसको मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। बट जो सिक्योरिटी वाला वो डिलीट हो गया, तो वो डिलीट हो गया। मैं गया ग्रुप्स पे। एक बात तय भाई, ये जैसे सिक्योरिटी वाला ग्रुप डिलीट हो गया है ना, उसमें जितने भी मेंबर होंगे तो उनके पास जो सिक्योरिटी लगी होगी, तो ग्रुप डिलीट होने के बाद उनकी सिक्योरिटी हट जाएगी क्या? हाँ 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 हाँ। सबकी? जो भी परमिशन असाइन करके होगी वो हमने ग्रुप को करके होगी, तो वो हाँ। सब हट जाए। अखिलेश, उससे जो यूजर्स हैं, यूजर्स के अकाउंट उसके ग्रुप के अंडर डिलीट नहीं होंगे क्या? नहीं नहीं, डिलीट नहीं होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे ग्रुप से। अच्छा, अभी हम रिमूव करके, होंगे, यूजर एग्जिस्ट रहेंगे, लेकिन सिर्फ ग्रुप की जो पॉलिसीज है वो डिलीट होंगी। हाँ अभी हम चेक भी कर लेते हैं। ये देखो मेरा क्या हो गया, रिटेन हो गया, रिस्टोर हो गया मेरा माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला ग्रुप। अभी क्या करते हैं, न्यू ग्रुप क्रिएट करते हैं हम सिक्योरिटी का। जैसे अभी आपने ए और बी जो यूजर क्रिएट किया था, हम उसे चेक कर सकते हैं कि वो अभी अवेलेबल होगा या नहीं होगा? वो अभी मैं आपको वही दिखाता हूँ। अभी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं क्या ग्रुप, और इन उसमें क्या करते हैं, इनको मेंबर बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस ग्रुप को डिलीट करेंगे, फिर हम क्रॉस चेक करेंगे कि मेंबर डिलीट होते हैं या रिमूव होते हैं, मतलब यूजर डिलीट होते हैं या नहीं होते हैं। और प्लस उनकी पॉलिसीज भी। पॉलिसीज का अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ओके ओके, अदरवाइज फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा सबके लिए। श्योर श्योर श्योर। वो उसमें आरबैक में वो सब चीजें करेंगे हम। तो मैंने क्या करा, अभी यूजर ए को मैंने क्या बना दिया, ओनर बना दिया, और
यूजर बी को मैंने क्या कर दिया, एज अ मेंबर ऐड कर दिया। और मैंने क्या कर दिया, ग्रुप क्रिएट कर दिया। ये मेरा क्या हो गया, डेव मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया। अगर मैं इसमें बात करता हूँ, इसका मेंबर कौन है, यूजर बी मेंबर है, ओनर कौन है, यूजर ए ओनर है। तो मैं गया ओवरव्यू पे, ग्रुप्स पे जाके मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ यूजर ए और यूजर बी। ये ओनर और मेंबर में क्या डिफरेंस होता है? ओनर क्या होगा, जो ग्रुप को मैनेज करेगा, किसको ऐड कर सकते हैं, किसको रिमूव कर सकते हैं, उस ग्रुप का क्या होगा, वो ओनर होगा कि किस मेंबर को ऐड करना है, किसको रिमूव करना है उस पर फ्यूचर में। राइट रहते हैं। हाँ, मतलब वो उस ग्रुप को मैनेज करेगा, जो ओनर होगा। और जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे, उस ग्रुप का पार्ट होंगे। और उनको अगर मैं किसी ग्रुप को परमिशन असाइन करता हूँ तो सारे मेंबर्स को परमिशन असाइन हो जाएगी। ओनर को तो होगी ही होगी और मेंबर्स को भी हो जाएगी, बट ओनर्स को एक्स्ट्रा क्या प्रिविलेज मिल जाएगी कि किसी को रिमूव करना है फ्यूचर में, तो किसी एक ही यूजर ओनर बना को। सकते हैं या फिर मल्टीपल भी? हाँ, मल्टीपल ओनर भी बना सकते हैं, बट एक तो एटलीस्ट होना चाहिए। ओके। हम्म, अभी क्या करा मैंने, डेव को मैंने क्या करा, डिलीट करा। मैं इसमें पहले आपको यूजर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है यूजर ए और यूजर बी। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको ग्रुप को डिलीट करता हूँ, डेव वाले को। डेव हैज बिन डिलीटेड। अभी रिफ्रेश करते हैं इसको। ये मेरा क्या हुआ, डेव मेरा क्या हुआ, डिलीट हो गया परमानेंट। यहाँ पर डिलीटेड ग्रुप्स में भी आपको कोई ग्रुप नहीं शो करेगा। बट जब मैं यूजर्स की बात करता हूँ, यूजर चेक करते हैं। यूजर मेरे क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, यूजर है और यूजर भी। वो सिर्फ ग्रुप डिलीट होगा और परमिशंस रिमूव हो जाएंगी उनकी। अभी आपको डिलीटेड में नहीं शो करेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। Yes, Akhilesh. यहाँ पे किसी कोई डाउट? मीन्स अखिलेश जी कहने का मतलब है कि ये ग्रुप डिलीट करने से आपका यूजर तो रहेगा, बट उसका जो जैसे सिक्योरिटी के थ्रू आपका एज्योर प्लेटफॉर्म और 365 के जो भी फीचर्स हैं वो यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो मैंने परमिशंस वगैरह साइन कर रखी है वो सारी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक। किसी को डाउट या? अच्छा, इसमें हम एक चीज पता कर सकते हैं क्या, जैसे हमने ग्रुप डिलीट कर दिया, ठीक है, तो हमने उसमें कौन कौन सी परमिशंस लगा रखी थी मेंबर्स के ऊपर, वो पता हो सकता है क्या डिलीट हाँ, वो तो होने के हम बाद? असाइन करेंगे और उसके बाद अपने को शो भी करेगा कि असाइंड रोल्स कौन कौन से हैं। वो मतलब ठीक सब है, चीजें होंगी। मान वो लीजिए कोई थोड़ा नया सा। एम्प्लॉय आया है ना, और वो ग्रुप पहले से क्रिएटेड है, और नया एम्प्लॉय आया, उसने अगर क्या किया, उसे डिलीट कर दिया और उसे पता नहीं ऐसे परमिशंस कौन कौन सी ऑन कर रखी हैं। नहीं, ऐसे कैसे डिलीट कर देगा वो? उसको परमिशन ही नहीं देंगे हम डिलीट करने की, तो वो कैसे डिलीट कर देगा? हाँ, ये बात ठीक है। और किसी नए एम्प्लॉय को तो वैसे ही परमिशन ना दें डिलीशन की, तो डिलीशन की तो वैसे ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक दो बंदों को परमिशन की, एक दो बंदों को ही परमिशन होती है डिलीशन की। अदरवाइज किसी को डिलीशन की परमिशन नहीं होती है, चाहे वो अच्छा। कुछ भी हो। ठीक। उसके लिए क्या कर देते हैं, मतलब कस्टम रोल क्रिएट कर देते हैं और उस वहां से डिलीशन की परमिशन हटा देते हैं। अच्छा, तो अगर ग्रुप डिलीट हो जाता है तो वो हम पता कर सकते हैं कि ये यूजर इस ग्रुप का मेंबर था पहले?
डिलीशन के बाद नहीं पता लगेगा, वैसे मतलब मेंटेन करते हैं कि आपके पास ट्रैकर होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वो सब चीजें आपको फ्यूचर में पता लगी, जैसे कि आप एक्सेल शीट के थ्रू मॉनिटर कर सकते हो, या इनको प्रोटेक्ट करने का क्या क्या वे है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के थ्रू, वो सब चीजें हैं। बट अगर डिलीट हो गया तो उसके बाद, अगर सिक्योरिटी ग्रुप की बात है तो उसके बाद नहीं पता लगेगा आपको कौन मेंबर थे उस ग्रुप के, कौन नहीं। अच्छा, तो अगर पता करना है कि ये यूजर को क्या क्या परमिशन दे रखी थी, कैसा क्या था, तो यार वो ऑन द स्पॉट होगा, या फिर आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप में क्या होगा, शीट मेंटेन होगी, वहां से पता लग सकता है, अदरवाइज कंसोल से नहीं पता लगेगा। अब फ्यूचर में कुछ सर्विस इनेबल हो जाए तो बात अलग है, अभी तो करंट में नहीं है। ये आप लोग ना ज्यादा एडवांस पे पूछ रहे हो, क्योंकि ना ये एजोर, अभी एजोर रेडी के टॉपिक पढ़ लो जो प्लेस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आगे आएंगी चीजें सारी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अपने एजोर रेडी का बैकअप लेके रखती है, क्या रोल है, क्या ग्रुप है, क्या रूल बनाए हुए हैं, और कितने यूजर, क्या पॉलिसीज है। तो वो सब हम बैकअप लेके रखते हैं, वो डेली बैकअप होता है। ओके ओके। अब जैसे हम डिजाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो पीपीटी बनाते हैं या एक्सेल शीट बनाते हैं, वो क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं कि हमने ये ग्रुप है हमारे अभी तक अवेलेबल, जब जो हमने क्रिएट किए हैं, और उनको ये फिलहाल परमिशन असाइन है। उसके बाद फ्यूचर में कुछ चेंज होती है, या तो आप, ये जैसे नवीन ने बोला, बैकअप का भी हो सकता है, और या क्या हो सकता है आपका, आप अगर मैन्युअली मेंटेन करा तो वैसे भी कर सकते हो, बट ये फ्यूचर का है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट हो गया, यूजर का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी इसमें क्या है, जैसे अभी क्या कर रहे थे हम यार, मैन्युअली यूजर्स को ऐड कर रहे थे। देखा ना हमने, जब हम ग्रुप क्रिएट कर रहे थे तो वहां पे असाइन कर रहे थे, वो सब चीजें कर रहे थे, या हम ग्रुप क्रिएट कर रहे थे उसके बाद हम परमिशन मेंबर असाइन कर रहे थे। जैसे मेरे पास ये टेस्टिंग वाला ग्रुप है, ठीक है, अगर मुझे इसमें कोई यूजर असाइन करना है, मैं यूजर पे गया, यहाँ पे ग्रुप्स पे गया, मैं ऐड मेंबरशिप, इस ग्रुप में करना है, टेस्टिंग में करा, और ये मैंने क्या कर दिया, इस ग्रुप के अंदर ये मेंबर ऐड कर दिया। ये क्या हो गया मेरा, ये मेंबर इस ग्रुप का पार्ट हो गया, टेस्टिंग वाले का। दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर मैं ग्रुप्स में दिखाता हूँ, एक ग्रुप्स में गया तो यहाँ पे एक मेंबर शो होगा मुझे, यूजर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बार बार हमें क्या करना पड़ता है, मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक डायनेमिक ग्रुप का ऑप्शन आता है। जब मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ, ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा मेंबरशिप टाइप, असाइंड आएगा, एक आएगा डायनेमिक। तो डायनेमिक के लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक, मुझे ध्यान है, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस पे जाना पड़ेगा। लाइसेंस पे जाने के बाद पहले हम गए एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे हम चेक करेंगे लाइसेंस। लाइसेंस क्या होते हैं, फीचर्स अवेलेबल होते हैं हर लाइसेंस के अंदर। जैसे मेरा माइक्रोसॉफ्ट का, मेरा मैं एक यूजर हूँ तो मुझे भी एक लाइसेंस असाइन होगा, हर एक यूजर को एक लाइसेंस असाइन होता है, और उसकी कॉस्ट होती है $15, $20, $100 भी हो जाती है वो एक महीने में। वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो अभी क्या करता हूँ, जैसे मैं क्या चेक करता हूँ कि मेरे पास अभी कौन कौन से लाइसेंस अवेलेबल है। अभी यहाँ पे मुझे अंकित यहाँ पे दिखाता है ना मुझे कि फ्री लाइसेंस असाइन है। एक मिनट हाँ रुको, अखिलेश, यूजर्स में ऑल लाइसेंस में ट्राई एंड बाय पे ट्राई एंड क्लिक बाय पे आएगा। राइट साइड में है थोड़ा सा फुल देखो, लाइसेंस, हाँ यहाँ पे। ट्राई एंड बाय पे। ट्राई नहीं 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 T1 नहीं, पे ये तो मेरा, नहीं ये तो हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेरे पास अभी करंटली असाइन है वो, यार एक मिनट रुको। नहीं, अभी वो रूट यूजर पे यहीं कोई पे लाइसेंस दिखाता है भाई, यहीं पे नहीं दिखाता यार, है। अभी वहां पे एजियो वो रेडी, दिखाएगा, अभी एजियो रेडी फ्री का फ्री लाइसेंस दिखाएगा। लाइसेंस असाइन है। हाँ वो दिखाएगा मुझे कहीं पे। ये रहा, एज्योर रेडी फ्री लाइसेंस।
ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या है अभी, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट अकाउंट क्रिएट करा, उसके बाद मैंने क्या करा, बाय डिफॉल्ट इसने एक लाइसेंस असाइन कर दिया एज्योर एडी फ्री के नाम से, जिसमें कुछ फीचर्स होंगे। लेट्स सपोज 10 फीचर्स है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है, उसमें से 3 फीचर्स क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, बाकी 7 अवेलेबल नहीं होंगे फ्री में। बाकी 7 भी अवेलेबल करने हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें और लाइसेंस बाय करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, लाइसेंसेस पे जाऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑल प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा, यहाँ पे ट्राई और बाय पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्या है, एज्योर एडी प्रीमियम P2 लाइसेंस। इसमें क्या क्या कौन कौन सा लाइसेंस होता है, एक तो P1 होता है, एक P2 होता है और एक होता है फ्री वाला। तो फ्री इसमें प्रीमियम P2 में बाय करूंगा, उसके बाद मेरे क्या हो जाएंगे, फीचर्स ऐड हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये फ्री ट्रायल होता है 1 मंथ के लिए, और ये एक ही बार एक्टिवेट होगा, किसके लिए, इस अकाउंट के लिए। ट्रायल इंक्लूड 100 लाइसेंस एंड विल बी एक्टिव फॉर 30 days बिगिनिंग ऑन द एक्टिवेशन ऑफ डेट इफ यू विश टू अपग्रेड। और इसमें क्या होगा, जैसे लेट्स सपोज मेरा 1 महीना खत्म हो गया और मेरे सब यूजर्स को लाइसेंस असाइन है, तो वो ये नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट आपको चार्ज करेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ उसके फीचर्स रिमूव कर देगा जो इस स्पेसिफिक लाइसेंस में है, P2 लाइसेंस में है। अदरवाइज और कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, ये फीचर्स रिमूव करके आपसे क्या करेगा, कंफर्मेशन मांगेगा कि आप एडवांस फीचर यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा। 30 days के लिए ही फ्री था। 1 मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा। देखो, एक तो एज्योर एडी प्रीमियम P1 है, प्रीमियम P2 है, ऑफिस 365 वाला लाइसेंस है, और एक है फ्री वाला। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, फ्री वाले की, तो फ्री वाले में देखना आपको MFA रिपोर्ट्स वगैरह। 1 मिनट रुको, मेन दिखाता हूँ आपको। जैसे कंडीशनल एक्सेस है, वो क्या होगा, फ्री में नहीं होगा। कंडीशनल एक्सेस मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। जैसे कि मतलब मेरे को सिर्फ यही है कि सिर्फ क्या हो, दिल्ली लोकेशन से ही यूजर लॉगिन कर पाए, अदरवाइज कहीं और से ना कर पाए, वो आ जाता है कंडीशनल एक्सेस में। वो आपको अभी टाइम लगेगा थोड़ा। तो ये फीचर्स इसमें क्या होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे फ्री में, बट प्रीमियम P1 में होंगे, P2 में और एडवांस होंगे। P2 में जैसे आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का एक होगा, एक तो पिम वाला हो गया, एक आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। ये क्या है, P2 में है, ये P1 में, ये किसी में भी किसी लाइसेंस में नहीं है एक्सेप्ट P2। तो हमें अगर ये फीचर अवेल करने हैं तो क्या होगा, मुझे P2 लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी कोई डाउट, मैं आपको ये URL कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट अगर आपको रिव्यू करना हो। यार किस सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कुछ फास्ट हो रहा हो या कुछ? थोड़ा जल्दी कंफर्मेशन दो यार, ऑलरेडी 8:15 हो चुके हैं। श्योर श्योर, क्लियर है। ठीक है, अमनदीप मुझे एक चीज और बताइए कि जैसे अगर कोई हमसे पूछे कि एज्योर क्या है, तो हम उसे क्या हम इंटरव्यू में बता सकते हैं इसको लेके? एज्योर क्लाउड है। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्लाउड क्या है। जैसे एक डेटा सेंटर होता है, डेटा सेंटर वो क्या होता है, फिजिकली अवेलेबल होता था पहले के टाइम पे। क्या करना पड़ता था, मुझे क्या है, पहले तो प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर सर्वर वगैरह सब कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर हीट में क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाता है या आग लग जाती है कुछ भी। तो उसके लिए अपन को AC लगाना पड़ेगा, वो सब चीजें, मतलब आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद आपको फिजिकल सर्वर चाहिए होंगे, फिर उसके बाद राउटर चाहिए होंगे, फिर उसके बाद स्विच चाहिए होंगे, फिर उसके बाद मतलब बहुत सी डिवाइसेस चाहिए होंगी उसके डेटा सेंटर के अंदर। उसी चीज को इन्होंने क्या कर दिया, वर्चुअली कर दिया। अब ना आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत है, ना आपको कोई AC की जरूरत है, ना आपको कोई सर्वर खरीदने की जरूरत है फिजिकली, ना कुछ। आप सिर्फ क्या करो, एक प्लेटफॉर्म पे, ये एज्योर प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करो, यहाँ से आप सब कुछ बाय करो और यूज करो, अपनी एप्लीकेशन को रन करो।
अखिलेश जी ये तो concept इस है क्लाउड। ये क्लाउड क्रिएट करने के लिए भी तो कहीं तो ना कहीं ये फिजिकल सर्वर्स तो होंगे ना। हाँ 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 हाँ, वो क्या करता है, एज्योर मैनेज करता है। जैसे कि रीजन हो, अभी मतलब आपको बताऊंगा मैं, जैसे वीएम क्रिएट करूंगा तो रीजन बना रखे हैं गूगल ने, एडब्ल्यूएस ने, एज्योर ने। और जैसे इनका फिजिकल डेटा सेंटर कहाँ होगा अवेलेबल, मुंबई में, ये दिल्ली में होगा, या हैदराबाद में होगा, या बेंगलोर में होगा, कहीं ना कहीं तो फिजिकल सर्वर है, बट वो कौन मैनेज करेगा, वो हम मैनेज नहीं करेंगे, वो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा। उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा है फिर, उसके VMware के थ्रू क्या कर रखा है, वर्चुअलाइजेशन करके, और उसके बाद क्या कर रखा है इन्होंने, हर क्लाइंट को बांट रखे सर्वर्स, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स लगे हुए हैं वहां पे, तो उनको थोड़ा 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 करके सबको बांट रखा है कि तो अगर आपको जैसे यूज करना है तो कंसोल के थ्रू आप बाय कर सकते हैं। जैसे मतलब नॉर्मल डेटा सेंटर्स में जो सर्वर्स होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं इनके सर्वर्स। नहीं यार, डिफरेंट तो क्या होंगे, बस बड़े साइज में होंगे, और कुछ ना कुछ डिफरेंट हो भी सकता है, बट काम तो सबका एक ही होगा, कॉन्सेप्ट तो सबका, क्या पता कंपनी अलग अलग हो, क्या पता साइज अलग अलग हो, कि वो तो हमें नहीं पता है, वो उनके फिजिकल डेटा बिकॉज सेंटर में और ना। हम्म। उसमें तो एक्सेस मतलब वो तो हम देख भी नहीं सकते ना, मतलब नहीं अगर नहीं नहीं नहीं, वो तो जैसे मैंने नॉर्मल डेटा सेंटर देखे हुए हैं एयरटेल के, रिलायंस के, तो मतलब उससे कंपेयर करने के लिए उसका डेटा सेंटर कैसा होगा, डेटा सेंटर मतलब जो भी है, मतलब सर्वर्स क्या यूज कर रहे हो वो वो सेम नहीं ही, रिवील करते वो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं देख सकते, कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, सर्वर होंगे वहां पे, वो ये हो सकता है कि बड़े हो छोटे हो, ठीक है, कंपनी अलग अलग हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो, वो सब चीजें हैं। ये है कि नरेंद्र मोदी भी एक्सेस नहीं ले सकता डेटा सेंटर का, ठीक है, कुछ ही लोगों को होता है डेटा सेंटर का एक्सेस, और उसका बैकअप भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये सबको क्लियर है। क्लियर है। एक चीज और बताइए अखिलेश, जैसे यहाँ पर हम ये डिफॉल्ट क्रिएट कर रहे हैं, डिफॉल्ट के अलावा कोई कस्टमाइज भी होता है क्या? क्या डोमेन? हाँ, जैसे हम इसमें डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी हम क्रिएट कर रहे हैं, हम्म। उसके अलावा कोई कस्टमाइजेशन भी होता है क्या? हाँ, अभी वेट करो, आपको कल कस्टमाइज डोमेन भी करेंगे। ठीक ठीक। धीरे धीरे चलना, क्योंकि सबका देखना है हमें यहाँ मैं पे, कम बस से कम। हाँ हाँ हाँ, वो मैं समझ मैं गया। बस पूछ रहा हूँ एक चीज। हाँ हाँ, कस्टमाइज डोमेन होगा वो, मेरे ख्याल से कल हम कर ही लेंगे, अगर मतलब टाइम नहीं लगा तो ज्यादा। नेक्स्ट टॉपिक कस्टमाइज डोमेन का, डायनेमिक ग्रुप के बाद कस्टमाइज डोमेन का ही करेंगे। कस्टमाइज डोमेन होगा, फिर उसके बाद आर बैक होगा, फिर उसके बाद कंडीशनल एक्सेस होगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट, यार रुको एक बार मैं पूछ लेता हूँ सबसे। अमित सैनी, अमित सैनी कोई डाउट? हाँ जी, गुड मॉर्निंग पाजी। नहीं, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं। ठीक है, अंकित का ठीक है, अविनाश अभी पूछ ही रहा था। गीता, आपको कोई डाउट? No, all good. अभी क्लियर है ना सब कुछ? Yeah, correct. Thank you. ठीक। गेस्ट यूजर कौन है यार ये? ठीक है, अभी पता लग जाएगा। नकुल को कोई डाउट? नवीन तिवारी कोई डाउट यार? नहीं नहीं, अभी तक तो ठीक है। ठीक है, प्रदीप कोई डाउट? नो भाई, क्लियर है अभी तो। ठीक है, परमानंद कोई डाउट? नहीं भाई, कोई नहीं। पीयूष, आपको कोई डाउट? यार कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर ये मत बोलना कि हाँ मेरा ये क्लियर नहीं था, वो क्लियर नहीं था। अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। कोई मैं उस डाउट पे पीयूष? एक्चुअली क्लाइंट कॉल पे था, अभी ओके फ्री ओके ओके, हूँ जस्ट। मैं देख लूंगा वीडियो वगैरह, होगा तो बताऊंगा ठीक मैं। ठीक है ठीक है। प्रिंसी सिंह, आपको कोई डाउट? नो। पुनीत को ठीक है, क्लियर है। राहुल, राहुल राजा? नहीं, ओके, कोई डाउट नहीं। ठीक है, राहुल किसने, राजा ने बोला था या राहुल ने?
राजा राजा। ठीक है। ऋषभ कोई डाउट? युवराज कोई डाउट? नहीं सर, अभी तक तो कोई सी डाउट नहीं। शिवांकु आपको कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है यार, पता क्या होता है, जो अनम्यूट नहीं करता वो सो गया मतलब। और कल एक एक लड़का सोया है, वो 9:30 बजे उठा और 9:30 बजे कॉल डिस्कनेक्ट की है उसने। और उसने आज ग्रुप एग्जिट कर दिया अमित के नाम से। उसने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, उसमें मैं बार बार अमित के नाम से बोल रहा था, तो वो अनम्यूट नहीं कर पाया। तो ऐसे मत करो यार, कोई फायदा नहीं यार, सुबह अपनी नींद खराब कर रहे हो आप लोग। ठीक है, क्लास ज्वाइन कर दो, अटेंटिव रहो यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो मतलब या तो आपको बिल्कुल ही क्लियर है या आप सो गए हो, तभी आपके माइंड में क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ठीक है, तो यार मतलब अटेंटिव रहा करो क्लास में, बेटर रहेगा यार। चलो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही है। यार रिकॉर्डिंग ना ये बंद कर दिया करो, क्योंकि ना फिर ऐसा ना हो कि देखने